नमस्कार दोस्तों। मैं किस्सा बाज वाला इस बार लेकर आया हूँ भगवान और भक्त के कई रोचक और दिलचस्प किस्से। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है भक्त शबरी। शबरी का नाम एक उच्च कोटि के भक्त के रूप में अंकित है। शबरी शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में गई, लेकिन शबरी भील जाति से आती थी, इसलिए उसे सभी ने दुत्कार दिया। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दूहने के कार्य के साथ सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए अब मैं अपनी देह त्यागना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर शबरी मतंग ऋषि से कहती हैं, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुम्हें यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा। यह कहकर मतंग ऋषि ने अपनी देह का त्याग कर दिया। उस दिन से शबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज राम के इंतजार में समय बिता रही थी। शबरी को जैसे ही पता चलता है कि भगवान राम उसके आश्रम में आ रहे हैं, वह भगवान राम को देखते ही उनकी चरण पकड़ लेती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चक चक कर मीठे बैर अपने प्रभु राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बैर खिलाती है। भगवान राम भी प्रेम से उसे खाने को उठाते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोक कर कहते हैं, भ्राता, ये बेर झूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह बैर झूठे नहीं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है और वे बहुत प्रेम से शबरी के झूठे बैर खाते हैं। मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी शबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस तरह भगवान राम शबरी के राम कहलाए। धन्यवाद।